हाय एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक मूवी जो हाल ही में रिलीज हुआ था जिसका नाम है द पोप्स एक्सॉर्सिस्ट। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। 4 जून 1987 को ये कहानी शुरू होती है। एक फादर था जिसका नाम गैब्रियल अमॉर्थ था। गैब्रियल अमॉर्थ पोप का पर्सनल एक्सॉर्सिस्ट था। गैब्रियल एक इटालियन विलेज जाते हैं जिसका नाम ट्रोपिया है। वहाँ एक आदमी पोसेस्ड होता है। उस आदमी को देखने फादर अमॉर्थ जाते हैं। फादर अमॉर्थ उससे बात करते हैं। वो आदमी इंग्लिश में बोलने लगता है। आश्चर्य की बात यह है कि उस आदमी ने कभी इंग्लिश सीखी नहीं थी। एक्सॉर्सिज्म करते वक्त वो आदमी बोलता है कि वो एक शैतान है। फादर उसे प्रूव करने के लिए एक पिग को पोसेस करने कहते हैं। जैसे ही शैतान पिग को पोसेस करता है, फादर उस पिग को एक शॉटगन के मदद से मार देते हैं और वो लड़का ठीक हो जाता है। ये हादसा होने के बाद फादर अमॉर्थ को 2 जुलाई बुलाया जाता है उसके बारे में बात करने। वहाँ के ट्राइब्यूनल मेंबर्स फादर को दोषी ठहराते हैं, ये कहते हुए कि उन्होंने उनकी इजाजत के बगैर एक्सॉर्सिज्म की थी। सलीवन नाम का ट्राइब्यूनल मेंबर से इनकी बहस होती है जो एक्सॉर्सिज्म को खत्म करना चाहता था। फादर अमॉर्थ कहते हैं कि वो लड़का पोसेस नहीं था और वो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी जो उन्होंने होशियारी से ठीक किया। फिर वहाँ से उठ के चले जाते हैं। इसके बाद पोप फादर अमॉर्थ को एक और मिशन में असाइन करते हैं जहाँ अमॉर्थ को स्पेन जाना होता है। वहाँ एक पोसेस्ड लड़का था जिसका नाम हेनरी था। इनकी कहानी ऐसी होती है। हेनरी, उसकी मॉम जूलिया और बड़ी बहन एमी सब अमेरिका से स्पेन शिफ्ट होते हैं उनकी पोजीशन लेने। यहाँ जूलिया के पति का एक मिस्टीरियस मॉनेस्ट्री होता है जिसको वो कंस्ट्रक्ट करके बेचना चाहते हैं। 1 साल पहले एक कार एक्सीडेंट हुआ था जिसमें जूलिया के पति गुजर गए थे। उस एक्सीडेंट में हेनरी भी था जिसने अपने डैड को मरते हुए देखा था। उस एक्सीडेंट के बाद हेनरी ने बोलना बंद कर दिया था। घर को एक्सप्लोर करते एमी घर के नीचे जाती है। वहाँ वो एक वॉल में होल देखती है जिसमें सील ऑफ वेटिकन का सिंबल होता है। अचानक से वो थोड़ा क्रैक होता है जिससे देख के एमी भाग जाती है। इस घर को कंस्ट्रक्ट करते हुए वर्कर्स को भी ये जगह दिखती है। इंस्पेक्ट करते वक्त यहाँ एक ब्लास्ट होता है। सल्फियर और अदर डिपॉजिट्स के कारण ये ब्लास्ट होता है और काफी लोग जख्मी होते हैं। ब्लास्ट होने के समय हेनरी अजीब सा बिहेव करने लगता है और अजीब आवाज में बोलने लगता है कि यू आर ऑल गोइंग टू डाई। जूलिया हेनरी को हॉस्पिटल ले जाती है जहाँ सारे रिजल्ट्स नॉर्मल आते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि ये ट्रॉमा की वजह से ऐसा कर रहा है और इसे साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। घर वापस आने के बाद हेनरी फिर अजीब बिहेव करने लगता है। हेनरी प्रीस्ट से मिलना चाहता है। उसके पेट में HATE का कट मार्क्स लिखा हुआ हमें देखने को मिलता है। एक लोकल फादर जिनका नाम थॉमस एस्क्यूबल है आते हैं जिनको हेनरी देखते ही अपनी सुपरनैचुरल पावर से उनको रूम से बाहर फेंक देता है और कहता है कि ये रॉन्ग प्रीस्ट है। जैसे कि हमने देखा था, पोप फादर अमॉर्थ को असाइन करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फादर अमॉर्थ वहाँ पहुँचते हैं। अमॉर्थ फादर एस्क्यूबल, जूलिया और एमी से मिलते हैं। फिर अमॉर्थ हेनरी से मिलने जाते हैं। फादर को देखते ही हेनरी के अंदर का डीमन खुश हो जाता है। फादर हेनरी के अंदर के डीमन का नाम बार बार पूछते हैं। नाम का पता होने से डीमन को एक्सरसाइज करना आसान हो जाता है। यहाँ हमें हेनरी के आंखों में डीमन के आंख दिखाई देता है। डीमन को अमॉर्थ के पास्ट और उसके बारे में सब कुछ पता था। डीमन ये भी बता रहा था कि 2nd वर्ल्ड वॉर के समय वो एक सोल्जर थे और एक कवर्ड भी थे और वॉर में उनके सभी साथी मारे गए और सिर्फ वही जिंदा बचे। ये सब कहने के बाद हेनरी के मुंह से एक बर्ड निकलता है। इसको देख के अमॉर्थ समझ जाते हैं कि हेनरी के अंदर एक पावरफुल डीमन है और उसे एक्सरसाइज करना आसान नहीं होने वाला। उसके बाद अमॉर्थ कमरे के बाहर आकर सबको बताते हैं कि हेनरी इसलिए पोसेस हुआ क्योंकि किसी का ट्रॉमा डेविल के लिए गेटवे होता है। इसके बाद हेनरी सबको डराता है। फादर अमॉर्थ और एस्क्यूबल एक्सॉर्सिज्म करने लगते हैं। फादर अमॉर्थ एस्क्यूबल से सिंस कन्फेस करने कहते हैं एक्सॉर्सिज्म करने से पहले, क्योंकि डीमन सिंस को अपने एडवांटेज पे यूज करते हैं। एस्क्यूबल सिंस को कन्फेस करते हैं। फादर अमॉर्थ कहते हैं कि एक्सॉर्सिज्म के वक्त हेनरी के अंदर के डीमन से बात नहीं करेंगे और हमें सिर्फ प्रे करना है। फादर अमॉर्थ और एस्क्यूबल एक्सॉर्सिज्म शुरू करते हैं और करते समय डीमन उनके सिंस को उनके सामने लाना शुरू कर देता है। फादर अमॉर्थ से डीमन कहता है कि रोजारिया के केस में उन्होंने उसको मरने दिया और एस्क्यूबल से कहता है प्रीस्ट बनने के बाद भी वो अडेला नाम एक लड़की के प्यार में है। ये सब सुन के एस्क्यूबल गुस्सा होते हैं और हेनरी पर अटैक करते हैं। फादर अमॉर्थ एस्क्यूबल को संभालते हैं और कुछ देर के लिए एक्सॉर्सिज्म बंद करते हैं।
यहाँ हेनरी फादर अमोद से कहता है कि यू हैव टेकन द बेट, मतलब तुम मेरे जाल में फंस गए। इसके बाद हमें दोनों फादर्स के सिंस के बारे में पता चलता है। एस्क्यूबल अडेला नाम एक लड़की को चाहते थे और अडेला चाहती थी वो प्रीस्ट ना बने। एस्क्यूबल ने प्रीस्ट बनने को चुना। वही फादर अमोद बताते हैं कि 1942 वर्ल्ड वॉर 2 में वो एक सोल्जर थे। उनके साथ में सारे सोल्जर्स मारे गए और वो बच गए। उनको ये गॉड का मैसेज लगा और उसके बाद वो प्रीस्ट बने। उनके पास एक रोजारिया नाम लड़की का केस आया जो कि पोसेस थी और प्रीस्ट को लग रहा था कि ये पोजीशन नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसलिए वो ये केस डॉक्टर्स को हैंडल करने दे दिए। रोजारिया एक दिन ऊंचाई से कूदकर मर जाती है, जिसके बाद अमोद को यकीन हुआ कि वो वाकई में पोसेस थी और वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं था, यानी वो रोजारिया की मदद कर सकते थे लेकिन वो मदद नहीं कर पाए और यही बात उन्हें अंदर से खाती थी। अमोद देख पाता है कि घर के गार्डन में एक कुआं था जिसके अंदर सील ऑफ वैटिकन था। वो सील को हटाते हैं और देखते हैं कि कुएं के अंदर ढेर सारे स्कल्स हैं। अमोद कहते हैं कि ये सब स्पेनिश इंक्विजिशन के टाइम के विक्टिम्स थे। दोनों फादर्स घर के नीचे वाले हिस्से में जाते हैं जहां उन्हें वही होल वाला वॉल मिलता है। अमोद वॉल को तोड़ते हैं जिसके पीछे अगेन वैटिकन सील वाला डोर था। ये दोनों डोर को भी तोड़ते हैं जिसके अंदर बड़ा सा कैटाकोम्ब था। यहाँ कहीं पुरानी डेड बॉडीज थी और एक डेड बॉडी पिंजरे के अंदर थी। इस केज वाली लाश के हाथ में रिंग ऑफ कार्डिनल प्रोटेक्टर था। इसके आगे इन्हें एक डोर मिलता है जो लॉक था, जिसका की इन्हें कार्डिनल प्रोटेक्टर के लाश के अंदर मिलता है। अमोद की को निकालते हैं और डोर को ओपन करते हैं। आगे सल्फ्योर की बदबू बढ़ती जाती है और इन्हें फ्रायर अलोंसो डा ओहेदा की लाश मिलती है, जिन्हें हिस्ट्री का द ग्रेटेस्ट एक्सॉर्सिस्ट माना जाता था। 1475 के समय इस जगह पे एक एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म किया गया था। इस जगह पे एक मॉन्क पोसेस था और रिकॉर्ड्स के अनुसार ये पता चलता है कि यहाँ मल्टीपल पोजीशंस हुए थे और एक्सॉर्सिज्म भी सक्सेसफुल नहीं हुआ था। जगह सेंट सेबेस्टियन एबी, इस जगह पे डेविल का वास है। अमोद बताते हैं कि कुल मिलाकर 200 फॉलन एंजल्स थे जिन्हें हेल से निकालकर अर्थ के अलग अलग जगह पे कैद किया या दफनाया गया था और मोस्टली ये एक फॉलन एंजल्स की जगह है जहाँ भगवान नहीं है। 1475 वाला एक्सॉर्सिज्म फेल हो गया था। डीमन ने फ्रायर को ही पोसेस कर लिया था। तभी से उसके द्वारा स्पेनिश इंक्विजिशन शुरू हुआ। फ्रायर को पोसेस करके डीमन को चर्च इन्फिल्ट्रेट करने का मौका मिल गया था और काफी समय के बाद वैटिकन को ये सब पता चला और उन्होंने इस जगह को सील कर दिया जहाँ डीमन कैद हुआ। लेकिन कंस्ट्रक्शन के समय ये डीमन फिर से आजाद हो गया और इसलिए उसे अमोद से मिलना था, क्योंकि अमोद भी एक्सॉर्सिस्ट है और डीमन का एम उससे पोसेस करना ताकि वो एक बार फिर से चर्च को इन्फिल्ट्रेट कर सके। अमोद और एस्क्यूबल को यहाँ फ्रायर का जर्नल मिलता है जिसमें काफी कुछ लिखा हुआ होता है। उन्हें पता चलता है कि अर्थ पे 200 फॉलन एंजल्स दफनाए हुए हैं और उन जगहों पे गॉड नहीं है। उन्हें ये भी पता चलता है कि इस जगह पे जो फॉलन एंजल है वो है किंग ऑफ हेल एस्मोडियस। जैसे ही अमोद और एस्क्यूबल को ये बात पता चलता है, हेनरी थोड़ा विचलित होने लगता है। पोप भी इस बारे में एक लेटर पढ़ के जान पाते हैं जिसे फ्रायर ने लिखा था काफी साल पहले और इसके ठीक बाद उनकी तबीयत खराब हो जाता है। हेनरी के पेट पे कट होके लिख जाता है कि गॉड इज नॉट हियर और एस्मोडियस सब पे अटैक करता है। डीमन कहता है कि इन सब की जान बच सकता है अगर अमोद उसे उसको पोसेस करने की परमिशन दे दे। इस हाल में सबको बचाने के लिए अमोद डीमन को पोसेस करने की परमिशन दे देते हैं। फिर अमोद पोसेस होने लगता है और बाकी सब ठीक हो जाते हैं। एस्क्यूबल फौरन सबको गाड़ी में बिठा के वहाँ से भगा देता है, फिर वापस अमोद की मदद करने पहुँचता है। अब अमोद को पता था कि डीमन उससे बुरे काम करवाएगा क्योंकि वो चर्च का मेंबर है, यानी चर्च को इन्फिल्ट्रेट करेगा, इसलिए वो खुद को लटका कर मारने की सोचता है। लेकिन एस्मोडियस उसे ऐसा करने नहीं दे रहा था। अमोद खून की उल्टी करते वही कैटाकोम्ब तक जाता है ताकि वो खुद को जला सके, लेकिन डीमन उससे ऐसा करने नहीं देता। अमोद को वहाँ मेरी दिखती है, लेकिन ये भी एस्मोडियस का चाल था जहाँ मेरी रोजारिया में ट्रांसफॉर्म होके अमोद पर अटैक कर देती है। एस्क्यूबल क्रॉस की मदद से लैटिन प्रेयर शुरू करता है। अमोद काफी हद तक पोसेस हो गए थे। वो फ्रायर के चार पे उसकी तरह ही बैठे हुए थे। तभी एस्क्यूबल पे अडेला अटैक करती है, लेकिन इस विजन को क्रॉस की मदद से तोड़ पाते हैं। वो ये क्रॉस अमोद तक पास करते हैं और अमोद भी इस क्रॉस से रोजारिया वाला विजन को तोड़ पाते हैं। फिर दोनों प्रीस्ट्स मिलकर लैटिन में प्रे करते हैं। दोनों काफी पावरफुल एक्सॉर्सिज्म चांस करते हैं, जिसके सामने एस्मोडियस वीक हो जाता है और ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता एंड फाइनली एक्सरसाइज हो जाता है, जिसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है।
इस घटना के बाद पोप की तबीयत ठीक हो जाती है और वो फादर अमोर्थ और एस्क्यूबल को मिलने बुलाते हैं। वो इन दोनों की तारीफ करते हैं, उन्हें बिशप लुलुम्बा से मिलवाते हैं जो आगे की प्रोसीडिंग्स को टेक ओवर करेंगे। लुलुम्बा बताते हैं ऐसे 199 जगह और बाकी है जहां शैतान का वास है और उन जगहों को अमोर्थ और एस्क्यूबल को मिलकर एक्सरसाइज करना होगा। इन जगहों का डिटेल्स जर्नल में कहीं न कहीं होगा और बहुत सारी एक्सॉर्सिज्म्स करनी होगी। फिल्म के अंत में हमें एक्चुअल फादर गैब्रियल अमोर्थ की डिटेल्स दिखाया जाता है जो कि रियलिटी में 1 लाख से ऊपर एक्सॉर्सिज्म्स कर चुके थे। उनके बुक्स और फोटो भी दिखाया जाता है। यही थी द पोप्स एक्सॉर्सिस्ट फिल्म की कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाय।